दोस्तों नमस्कार। चलिए देखते हैं आज कुछ प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एवं उनके प्रणेता रचनाकार यानी ग्रंथकार। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र के कौन हैं? आचार्य भरत मुनि हैं। और एक चीज नाट्य शास्त्र में आप लोग समझ लीजिए, इसी नाट्य शास्त्र को हम लोग पंचम वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम वेद भी इसको कहा जाता है। तो पंचम वेद की बात अगर की जाए तो नाट्य शास्त्र, ठीक है, ये पंचम वेद है। ठीक है, पंचम वेद याद रखना इसको। और इसी नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख है, 4 अलंकारों का उल्लेख है और नाटक के 10 प्रकारों का उल्लेख है। ठीक है, नाटक के प्रकारों का भी उल्लेख है। तो आचार्य भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो समझ लीजिए प्रथम ग्रंथ माना जाता है काव्य शास्त्रीय। और भरत मुनि के बाद आता है काव्यालंकार। अब ये जो काव्यालंकार है इसके भामह हैं और दूसरे काव्यालंकार के रुद्रट हैं। भाई काव्यालंकार 2 बार आया, दोनों सेम नाम है लेकिन लेखक अलग अलग हैं। तो काव्यालंकार किसका ग्रंथ है या काव्यालंकार के रचयिता कौन है, अगर ये बात पूछे और भामह का ऑप्शन न दे तो रुद्रट लगाइए और रुद्रट का ऑप्शन न दे तो भामह लगाइए। अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो ये आयोग की गलती होगी, वो जाने, ये क्वेश्चन डिलीट होगा। तो काव्यालंकार भामा रुद्रट। काव्यालंकार को आप कैसे याद रखेंगे? काव्यालंकार भारू, काव्यालंकार भारू याद कर लीजिए, भारू। ठीक है, काव्यालंकार भारू यानी भामह और रुद्रट, ये ट्रिक बना लीजिए। काव्यालंकार भारू, ठीक है, तो भारू, भा से भामह और रू से रुद्रट, काव्यालंकार भारू, तो इसको भारू लिख लीजिए। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी दे रखा है, वहीं से अपडेट हो जाती है और उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो भारू याद रखिए, काव्यालंकार भारू। तो भा से भामह और रू से रुद्रट, तो हो गया आपका। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आती है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, तो वृत्ति है तो वामन है, क्योंकि वृत्ति में वा लगा है, वा से वामन समझ लीजिए। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ठीक है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन का ग्रंथ है, वामन का। तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन का लगा लीजिए। कासुआ, कासुआ इसका ट्रिक बना सकते हैं आप, कासुआ। ठीक है, कासुआ, ठीक है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन, तो कासुवा। ठीक, तो हमने कौन कौन सी ट्रिक बताई? काव्यालंकार भारू और काव्यालंकार कासु, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन यानी कासुवा। अब देखिए वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो आचार्य कुंतक हैं। तो वक्रोक्ति जीवितम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी आचार्य कुंतक ने ही लिखा। वक्रोक्ति जीवितम किसका ग्रंथ है? कुंतक का ग्रंथ है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय से याद रखिए, वक्रोक्ति में का है 2 बार। ठीक है, वक्रोक्ति में का है 2 बार, तो इसी का से आप अंदाजा लगा लीजिए। हालांकि हम तो कहते हैं ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, कायदे से समझ लें वही बेहतर है और रट लें वो बेहतर है। इस तरह की चीजें रटने से ही आती हैं, ये मेरा अपना निजी अनुभव है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, ऐसे व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक। काव्यालंकार रुद्रट, काव्यालंकार भामा, काव्यालंकार भामा रुद्रट, काव्यालंकार भारू, भामा रुद्रट। और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति कासुआ वामन, कासुआ वामन, कासुआ वामन, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन, कासुआ वामन। ठीक है, कासुआ, कासुआ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन और काव्यालंकार भारू भामा रुद्रट। 2 लोगों ने काव्यालंकार ग्रंथ लिखा और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन ने लिखा, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक ने लिखा और व्यक्ति विवेक महिम भट्ट ने लिखा। ठीक है, व्यक्ति विवेक किसने लिखा? तो व्यक्ति विवेक महिम भट्ट ने लिखा। व्यक्ति विवेक किसने लिखा? व्यक्ति विवेक महिम भट्ट ने लिखा। आगे देखिए काव्य प्रकाश। अब मम्मट का काव्य प्रकाश तो बहुत, काव्य प्रकाश के कौन है? मम्मट हैं। तो मम्मटाचार्य का काव्य प्रकाश बहुत मशहूर है। ठीक है, तो मम्मट का काव्य प्रकाश आप देखिएगा, मम्मट का है। काव्य प्रकाश के कोई लेखक अगर पूछे तो काव्य प्रकाश मम्मट। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, काम इसकी ट्रिक बना सकते हो, काम। ठीक है, काव्य सॉरी यहां से काम, काव्य प्रकाश मम्मट। ठीक है, काव्य प्रकाश मम्मट। तो
इसके काम लिख सकते हो काव्य प्रकाश मम्मट, ऐसे ट्रिक आप बना लो जो भी आपको समझ में आए। साहित्य दर्पण, दूसरों की ट्रिक बहुत जल्दी भूलती है, आपने भी अनुभव किया होगा। साहित्य दर्पण विश्वनाथ, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, काव्य प्रकाश मम्मट, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, काव्य प्रकाश मम्मट, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। और रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ, रस राज ऐसे याद रहो, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। अब जब पंडित राज हैं तो जा से जगन्नाथ आ जाएगा, पंडित राज जा से जगन्नाथ, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। पंडित रस जगन्नाथ ऐसे याद कर लो, रस गंगाधर पंडित रस जगन्नाथ। तो पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर लिखा। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो वामन क्षेमेंद्र हैं, तो उन्होंने ही लिखा। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है। औचित्य विचार चर्चा किसकी है? क्षेमेंद्र की है। काव्यानुशासन हेमचंद, काव्यानुशासन किसकी है? हेमचंद की। काव्यानुशासन हेमचंद, काव्यानुशासन हेमचंद। ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की है। और ध्वन्यालोक लोचन जो है वो अभिनव गुप्त की है। दोनों देखिएगा, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की है और ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त की है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की है, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त की है। ठीक है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन तो ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त। और दोनों छोटा आ से नाम है, लोचन में अभिनव है। ठीक है, लोचन में अभिनव है, ऐसा याद रखिए। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त। काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट की है। ठीक है, इसको काऊ याद रखो, काऊ, इसको काऊ याद रखो। काव्यालंकार कासा संग्रह काऊ, ठीक है, कासा संग्रह ऊ, कासा संग्रह काऊ ऐसे याद कर लो। कासा संग्रह कासाऊ ऐसे याद, कासाऊ याद कर लो, ये भी सही रहेगा। कासाऊ। काव्यालंकार सार संग्रह, देखिए काव्यालंकार आपने पढ़ा भारू, भामा रुद्रट। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन की पढ़ी, कासुआ आपने पढ़ा। ठीक है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन की पढ़ी, कासुआ। काव्यालंकार दो बार लिखा गया, दो ग्रंथ लिखे गए काव्यालंकार नाम से, तो एक काव्यालंकार भामा हो गया, एक काव्यालंकार रुद्रट हो गया, और एक काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो वामन की है, और एक काव्यालंकार सार संग्रह अब आपके सामने है जो कि उद्भट का है। तो कासा संग्रह उद्भट लिख लीजिए, कासा संग्रह उद्भट लिख लीजिए, ऐसे कासा संग्रह उद्भट हैं। ये ट्रिक लिख लो भाई, ये अच्छी लगी मुझे। कासा संग्रह उद्भट, ये ट्रिक बेस्ट है। कासा संग्रह उद्भट, तो याद रखिएगा कासा संग्रह उद्भट। तो काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट। तो अब काव्यालंकार से चार ग्रंथ आपने पढ़े, कौन कौन से? काव्यालंकार एक, काव्यालंकार भारू भामा, काव्यालंकार रुद्रट, और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति कासुआ, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन, और काव्यालंकार सार संग्रह कासा संग्रह उद्भट। ठीक है, कासा संग्रह उद्भट, कासा संग्रह उद्भट, कासा संग्रह उद्भट, काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट, काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट हो गया। श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट का है। श्रृंगार तिलक किसका है? रुद्र भट्ट का है। ठीक है, श्रृंगार तिलक से लगा लो रुद्र भट्ट। उद्भट के बाद आते हैं रुद्र भट्ट, और रुद्र भट्ट उद्भट अलग, रुद्र भट्ट अलग है, गड़बड़ न कर देना। श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट, श्रृंगार रुद्र लिख लीजिए, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट। श्रृंगारू, श्रृंगारू याद कर लो, बहुत अच्छी ट्रिक बन गई भाई। श्रृंगारू याद कर लो, श्रृंगारू, श्रृंगारू यानी श्रृंगार तिलक, श्रृंगारू, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट। ठीक है, चंद्रालोक जयदेव की है, अधिकतर आपने इसको याद कर लिया होगा। चंद्रालोक जयदेव। कुवलयानंद, ठीक है, कुवलयानंद किसकी है? कुवलयानंद जो है वो अप्पय दीक्षित की है। कुवलयानंद किसकी है? कुवलयानंद किसकी है? अप्पय दीक्षित की लिखी हुई है। कुवलयानंद के रचयिता कौन हैं? तो अप्पय दीक्षित हैं। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित याद रखना। काव्यादर्श दंडी है। काव्यादर्श में आपको याद करना है दासेदर्श दासे दंडी। ठीक है, काव्यादर्श के दासे दंडी, काव्यादर्श के दासे दंडी। रतिरहस्य, रतिरहस्य कक्कोक का है, कक्कोक बहुत अच्छा। देखिए रतिरहस्य कक्कोक, कक्कोक। एक रस रहस्य भी है, एक रस रतन भी है, रस रतन पुहकर का है। रस रहस्य कुलपति मिश्र ऐसे कुछ करके है, तो रस रहस्य भी एक ग्रंथ है। और
ये रति रहस्य है तो रति रहस्य कक्कोक का है। दश रूपक धनंजय का है जिसमें नाटक के 10 प्रकार बताए गए हैं, रूपक के 10 प्रकार, जिसमें नाटक भी शामिल है। महाभाष्य पतंजलि का है, बाबा रामदेव की चर्चा आजकल बहुत करते हैं आप लोग, तो महाभाष्य भी पतंजलि जी का है। रस तरंगिणी किसकी है? भानु मिश्र की। भानु मिश्र की रस तरंगिणी, रस भानु, रस की तरंगे भानु से आती हैं, यानी कि सूर्य से, भानु से रस की तरंगे आ रही हैं, सूर्य से भानु, भानु मतलब सूर्य, तो सूर्य से क्या आ रहा है? रस की तरंगे आ रही हैं। रस की तरंगे कहां से आ रही हैं? सूर्य से आ रही है, तो सूर्य से मतलब भानु से आ रही हैं, तो रस तरंगिणी भानु मिश्र, रस तरंगिणी भानु मिश्र, रस तरंगिणी भानु मिश्र याद कर लीजिएगा। और सरस्वती कंठाभरण भोजराज, सरस्वती कंठाभरण भोजराज, सरस्वती कंठाभरण भोजराज, सरस्वती कंठाभरण भोजराज, 4-5 बार रट्टा मारिए, सरस्वती कंठाभरण भोजराज। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण भोजराज। कंठ में भोजन करो, कंठ में भोजन करो तो कंठाभरण भोजन। ठीक है, कंठ में भोजन, कंठ में भोजन, यानी कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण भोजराज, सरस्वती कंठाभरण भोजराज। श्रृंगार प्रकाश भी इन्होंने लिखा, श्रृंगार प्रकाश, काव्य प्रकाश तो मम्मट का है, लेकिन श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है, श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है। सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश भोजराज, सरस्वती कंठाभरण भोजराज, कंठ में भोजन। ठीक है, कंठ में भोजन, श्रृंगार का प्रकाश भी भोजन में है, तो काव्य प्रकाश मम्मट का है, श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है, सरस्वती कंठाभरण भी भोजराज का है। तो भोजराज के यहां पर 2 ग्रंथ आप लिख लीजिएगा, एक तो श्रृंगार प्रकाश हो गया और एक हो गया सरस्वती कंठाभरण। अलंकार सर्वस्व रुय्यक का है, रुय्यक का है, अलंकार सर्वस्व अलंकार सर्वस्व रुय्यक, अलंकार सर्वस्व का रुय्यक। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी, उज्ज्वल नीलमणि किसकी है? रूप गोस्वामी की है। उज्ज्वल नीलमणि किसकी है? रूप गोस्वामी की है। अलंकार तिलक वाग्भट्ट का है, अलंकार तिलक वाग्भट्ट का है। अलंकार शेखर केशव मिश्र का है, अलंकार शेखर केशव मिश्र का है। अलंकार तिलक वाग्भट्ट का है, अलंकार शेखर केशव मिश्र का है। अलंकार तिलक वाग्भट्ट का है, अलंकार तिलक वाग्भट्ट का है, अलंकार तिलक वाग्भट्ट का है, अलंकार शेखर केशव मिश्र का है। सदैव याद रखिए, शेखर केशव, शे में एक की मात्रा, केशव में एक की मात्रा, तो अलंकार शेखर केशव मिश्र, अलंकार तिलक वाग्भट्ट, अलंकार तिलक वाग्भट्ट, अलंकार शेखर केशव मिश्र, अलंकार तिलक वाग्भट्ट, अलंकार तिलक वाग्भट्ट, अलंकार शेखर केशव मिश्र याद रखिएगा। अलंकार तिलक, तिलक है तो वाग, वाग मतलब वाणी, तो तिलक लगाओ, वाणी अच्छी होगी। अलंकार तिलक वाग्भट्ट, अलंकार शेखर केशव मिश्र, इतने थे आपके आज के जो ग्रंथ थे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ग्रंथ लेकर के, और हमने आपको भारतीय काव्य शास्त्र के कई वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी हिंदी साहित्य एवं व्याकरण की और भारतीय काव्य शास्त्र की, सबकी अलग अलग है, तो आप देख सकते हैं। और इसकी PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है, तो बहुत जल्दी जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।